नमस्कार, सेक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी के करीब आ रही है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या संसद के बजट सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की जो एकजुटता देखने को मिली थी वह टूट गई है? यह सब सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार ने अडानी मुद्दे पर सरकार का समर्थन कर दिया है। यही नहीं, उनकी पार्टी के दो बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री की डिग्री मुद्दे पर चलाए जा रहे आम आदमी पार्टी के अभियान को भी खारिज कर दिया है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि पिछले सप्ताह ही शरद पवार ने सावरकर विरोधी बयानों को लेकर कांग्रेस को गलत ठहराया था। शरद पवार ने गत सप्ताह नागपुर जाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात भी की थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जहां कांग्रेस सख्ते में है, वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के चेहरे पर भी परेशानी देखी जा सकती है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अडानी मुद्दे पर शरद पवार की बातों पर ध्यान देने का आह्वान कर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर निशाना साधा है। शिंदे ने कहा, कांग्रेस ने अडानी समूह में 20,000 करोड़ रुपए को लेकर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए यह आंदोलन शुरू किया है। यहां तक कि उद्धव ठाकरे ने भी लगातार इस मुद्दे पर बयान दिया है। अब पवार ने टिप्पणी की है, ऐसे में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें उनकी टिप्पणी पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि शरद पवार बहुत वरिष्ठ नेता हैं और काफी अध्ययन के बाद ही उन्होंने कुछ बोला होगा, इसलिए जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें अपना रुख अब स्पष्ट करना चाहिए। हम आपको बता दें कि एनडीटीवी के साथ एक साक्षात्कार में शरद पवार ने अडानी समूह का बचाव किया था और उसके संबंध में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर गढ़े जा रहे विमर्श की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, पहले भी कुछ अन्य लोगों द्वारा ऐसे बयान दिए गए थे और इनके कारण कुछ दिनों तक संसद में व्यवधान हुआ था, लेकिन इस बार इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा ही तूल दिया जा रहा है। पवार ने कहा था, जो मुद्दे सामने रखे गए उन्हें किसने रखा? हमने कभी इन लोगों के बारे में नहीं सुना। जिन्होंने बयान दिया उनकी पृष्ठभूमि क्या है? जब वे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे देश में बवाल मचता है तो उसकी कीमत देश की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है। हम इन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह मालूम पड़ता है कि ऐसा लक्षित करके किया जाता है। पवार ने कहा कि एक जमाना ऐसा था जब सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करनी होती थी तो हम टाटा बिरला का नाम लेते थे। टाटा का देश में योगदान है। आजकल अंबानी अडानी का नाम लेते हैं। उनका देश में क्या योगदान है, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। शरद पवार ने कहा कि जेपीसी की मांग हमारे सभी साथियों ने की, ये बात सच है, मगर हमें लगता है कि जेपीसी में 21 में से 15 सदस्य सत्ताधारी पार्टी के होंगे। जहां ज्यादातर लोग सत्ताधारी पार्टी के हों, वहां देश के सामने सच्चाई कहां तक आएगी। सर, आपने ये भी कहा कि अडानी को क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। अडानी जैसे लोग अच्छा काम करते हैं उनका ऐसे मैंने कहा नहीं, ये मेरे मुंह पर मत डालिए। मैंने ये कहा कि एक ज़माना ऐसा था कि उस ज़माने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर क्रिटिसिज्म करना हो तो टाटा बिरला पर हम क्रिटिसिज्म करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं। और दूसरा, देशवासियों को ये पता लगा है, अंदाजा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसलिए आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे। और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है। दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयाताबद्दल पण आपण भूमिका। हम आपको याद दिला दें कि अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने अरबपति गौतम अडानी की कारोबारी समूह के शेयर और लेखांकन में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। हालांकि अडानी समूह ने सभी आरोपों का खंडन किया है। इस बीच शरद पवार के रुख से सख्ते में आई उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि अडानी मामले पर चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या एनसीपी, सबकी अपनी अपनी अलग राय है, लेकिन इससे विपक्ष की एकजुटता में कोई दरार नहीं आएगी। नहीं, मैं समर्थन नहीं मान रहा हूँ। जरूर शरद पवार साहब की भूमिका
गौतम अडानी और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं आफ्टर हिडनबर्ग रिपोर्ट, उस बारे में उनकी बात कही। शरद पवार साहब ने ये कहा है कि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन जेपीसी से कोई मतलब साध्य नहीं होगा। जेपीसी का चेयरमैन बीजेपी का होता है, जेपीसी के जो मेंबर्स होते हैं कमेटी के, उसमें बहुमत बीजेपी का होता है। तो जो उनको चाहिए वही रिपोर्ट वो बना देंगे। एक पर्याय दिया है, एक विकल्प है न्यायालयीन जांच, ये पवार साहब का कहना है। तो ठीक है, ये ममता बनर्जी हो या तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी, अडानी के बारे में उनकी अलग राय है, हो सकती है अपनी राय, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो एकजुट है विपक्ष की उसमें कोई दरार आ जाए। कोई दरार नहीं आएगी, ना महाराष्ट्र में आएगी, ना राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। बीजेपी और एनसीपी की करीबी के रूप में देखे जा रहे बयानों की बात करें तो आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने इस सप्ताह मंगलवार को कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता जनता में बहस का मुद्दा बन गई है, तब संबंधित अधिकारियों को उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने साथ ही जोर देकर कहा कि एनसीपी नहीं मानती कि मोदी अपनी डिग्री की वजह से प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने भी 2014 में बीजेपी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे को दिया और कहा कि देश में महंगाई तथा युवाओं के लिए रोजगार प्रधानमंत्री की शैक्षणिक डिग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एनसीपी नेताओं के यह बयान उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बयान से बिल्कुल उलट है, क्योंकि संजय राउत ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी देनी चाहिए और उनकी डिग्री को संसद भवन के प्रवेश द्वार पर लगा देना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।